जिन्हें हिंदी भाषा का एक शब्द स्वीकार नहीं है, क्या उन्हें हिंदी भाषी लोगों से कोई तकलीफ नहीं होगी? हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में उपजे नए विवाद की, जिसके केंद्र में हिंदी का एक शब्द दही है। फिलहाल मनीष कश्यप प्रकरण में तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप की रिमांड हासिल कर ली है। मनीष कश्यप इस वक्त तमिलनाडु में है और दोनों ही सरकारें, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार, दोनों ही सरकारें इस बात को झुठलाने में लगी हुई हैं कि बिहारी मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में कोई हिंसा नहीं हुई, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, उनका वहां पर उत्पीड़न नहीं हुआ। लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार लाखों लोग जो होली के बाद हर साल बाहर राज्यों में मजदूरी करने लौट जाते थे, बड़ी संख्या में उसमें तमिलनाडु जाने वाले लोग शामिल होते थे, वो अभी भी अपने काम पर नहीं लौटे हैं। कोयंबटूर और त्रिपुर के वो इलाके हैं जहां पर कि गारमेंट्स फैक्ट्रियों में भारी संख्या में कामगार मजदूर जो कि बिहार से जाते थे वो पहुंचे नहीं है, ऐसा वहां के लोकल अखबारों की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट उन्होंने वहां पर हो रही हिंसा की भी छापी थी। बिहार में भी तमाम अखबारों ने और टीवी चैनलों ने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन इन सब के केंद्र में मनीष कश्यप को रखा गया और मनीष कश्यप निशाने पर आ गए, बाकी की पूरी बातें झुठला दी गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या तमिलनाडु में कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से मनीष कश्यप पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? यदि बात इस नए विवाद की करें तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक आदेश जारी किया जिसमें सभी कंपनियों को कर्ड के पैकेट पर हिंदी में दही लिखना था। तमिलनाडु के दुग्ध एसोसिएशन ने इसका विरोध यह कहते हुए किया कि हिंदी को हमारे ऊपर थोपने की साजिश है, हम दही को ताईर बुलाते हैं और ताईर ही बुलाते रहेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का भी एक नहीं बल्कि दो ट्वीट जारी करके यह कहना कि यह हिंदी को हमारे ऊपर थोपने की साजिश है, यह बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है और यह हमारी भाषा का अपमान है। जो लोग भी हिंदी को हमारे ऊपर थोपने की साजिश कर रहे हैं उन्हें तमिलनाडु में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। कमोबेश इनके दोनों ट्वीटों का मतलब यही था। इसके बाद यदि बात करें बीजेपी की, तो जो बीजेपी हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की, देश को जोड़ने की बात करती है, तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान आता है कि हिंदी को हम पर थोपा न जाए, हिंदी को हमारे ऊपर थोपने की साजिश की जा रही है, हमारी भाषा जो अपनी भाषा है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिल रहा है, वहां पर FSSAI के द्वारा हिंदी को हमारे ऊपर थोपने की साजिश करना स्वीकार्य नहीं है। सवाल फिर से यही उठता है कि यदि इन लोगों में भाषा को लेकर, एक शब्द को लेकर इतना रोष भरा हुआ है, इतना आक्रोश भरा हुआ है, तो क्या ये लोग हिंदी भाषी मजदूरों को सहजता से स्वीकार कर पाते होंगे? क्या इनके साथ हिंसा की जो खबरें झुठलाई जा रही हैं वो वाकई में कुछ नहीं है जैसा कि दोनों सरकारें कह रही हैं? यदि अखबार की रिपोर्ट्स की माने तो मजदूर अब तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और तमिलनाडु पुलिस ने भी मनीष कश्यप की रिमांड इसी मसले पर हासिल की थी कि मनीष कश्यप द्वारा जारी किए गए वीडियो से हमें करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो क्या ये कड़ियां आपस में नहीं जुड़ती हैं? खैर, दही को ताईर या कर्ड बुलाना उनका निजी मसला है, लेकिन हिंदी के प्रति ये द्वेष उनका तब भी सामने आया था जब तमिलनाडु के एक पुलिस ऑफिसर से सवाल करने पर पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती है। ऐसी खबरें बार बार आती रही हैं कि तमिलनाडु में काम करने जाने वाले लोगों को यह कहा जाता है कि आपको यदि यहां पर काम करना है तो आपको यहाँ की भाषा सीखनी होगी। ये कुछ हद तक क्षेत्रीय भाषाओं को सीखना सही भी है, लेकिन किसी पर दबाव डाला जाना कहां तक सही है? खैर, मनीष कश्यप को तो लेकर तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु चली गई है और उनसे वहां पर पूछताछ हो रही है। लगभग 13 दर्ज मामलों में 6 में मनीष कश्यप नामजद आरोपी हैं और संभवतः उनकी वहां पर पेशी चल रही होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही है कि बिहारी मजदूर काम पर क्यों नहीं लौटे? जीविका से बड़ा डर उन्हें किस बात का है? और इसका जवाब तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि तमिलनाडु जाकर केक काट कर लौटे थे, उन्हें देना चाहिए। हमारी नजर मनीष कश्यप प्रकरण और तमिलनाडु पर लगातार बनी हुई है, लेकिन एक सवाल हम अपने दर्शकों से जरूर करना चाहेंगे कि क्या जिन्हें हिंदी भाषा का एक शब्द स्वीकार करने में इतनी तकलीफ हो रही है, वो हिंदी भाषी जनता को सहजता से स्वीकार कर पाते होंगे? यदि संभव हो तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
बाकी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।